हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनसीटी एजुकेशन में। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। रूल वही पुराना है, आपको आंसर करते जाना है। मैं आपको आंसर बताऊंगा ही, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन आपको पहले कोशिश करना है खुद से आंसर करने का, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में आपको आंसर करने के बाद लास्ट में स्कोर कमेंट करके अपना बताना है। शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। तो जो लोग उपरोक्त दोनों ऑप्शन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वॉलेंटियर डे, वॉलेंटियर्स के सम्मान में मृदा जो है, ये मृदा को सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए मनाया जाता है। थीम देख लो फटाफट से दोनों का। स्वयं सेवक दिवस का एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स, ये थीम है, हर योगदान मायने रखता है। और इसकी शुरुआत, चूंकि इस बार इसका सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया गया है, इसलिए 2026 जो है इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। मृदा दिवस की थीम है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, यानी स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा। ये दिवस 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है? तो रूस ने अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है सूडान में। सूडान एक अफ्रीकी देश है। देखिए, सूडान ने अप्रूव कर दिया है एग्रीमेंट एनेबलिंग रसिया टू बिल्ड इट फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में पहला नेवल बेस होगा रसिया का। अब देखो, जैसे यूरोपीय देश हैं, ये अमेरिका से ज़्यादा कनेक्टिविटी रहते हैं, रूस से दूर भागते हैं। रूस ने कहा चलो ठीक है, हम एशिया में और अफ्रीका में अपने देश को शामिल करेंगे। भले ही ये देश गरीब हैं, लेकिन फिर भी दो महाशक्तियां तो हैं, चाइना और इंडिया तो है रसिया के पक्ष में, या कहें रसिया के साइड में। तो यूरोपीय देश से अलग थलग हो रहा है रसिया, लेकिन साथ ही साथ अपनी पैठ एशिया में और अफ्रीका में बढ़ा रहा है। इसको एक और एग्जाम्पल समझो। ब्रिक्स में आप देख रहे हो, ब्रिक्स को और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, मजबूती दी जा रही है। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये दो अफ्रीकी देश और एशियाई देश चाइना। ठीक है, तो ये सब जो है अब धीरे धीरे एक अलग गुट बनता जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक नौसैनिक अड्डा बना है सूडान पोर्ट के पास में, लाल सागर के किनारे। अब इससे निश्चित तौर से इस रीजन में रसिया का पैठ बढ़ेगा। ठीक है जी, तो 25 साल के लिए समझौता हुआ है, कोई पक्ष विरोध ना करे, ये हर 10 साल पर इसीलिए नवीनीकृत होता रहेगा। अगला, सूडान एक अफ्रीकी देश है। वैसे ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, वार्षिकांक, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ चुकी है, तो जिनको इंग्लिश में भी लेना है वो भी अब इंग्लिश में ले सकते हैं, न्यू आ चुकी है। ठीक है ना, ये ई बुक मात्र 99 में है। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें कवर कराई गई हैं। हर एक टॉपिक करंट अफेयर का, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक एसएससी लेवल से यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस हिसाब से इसमें कंटेंट आपका डिज़ाइन करके दिया गया है, जो ग्राफिक, चार्ट, टेबल, मैप्स, इन सब के माध्यम से दिया गया है, जो इस ई बुक को यूनिक बनाता है और बेस्ट बनाता है। आप सभी राज्यों से रिलेटेड जानकारियाँ, बजट हो, लोकसभा चुनाव हो, बिहार विधानसभा चुनाव हो, खेल खिलाड़ी हो, या बाकी चीज़ें हो, क्वेश्चन आंसर हो, ये सब माध्यम में दिया गया है। इस ई बुक को प्राप्त कहाँ से करोगे? एमजेटी ऐप से आप जा करके ले सकते हो, या फिर व्हाट्सएप करके आप यूपीआई के माध्यम से भी ले सकते हो। 7235939467, इस पर आप व्हाट्सएप करके यूपीआई के माध्यम से भी मात्र 99 में अभी के लिए ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। इस ई बुक में कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, कोई ऑफर नहीं आने वाला है, तो बेफिक्र होकर के आप इसको परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब से आप लेंगे तभी से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा एक सदी में पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? नागपुर यूनिवर्सिटी की एक सदी यानी कि 100 सालों में पहली बार किसी महिला वाइस चांसलर को नियुक्त किया गया है, तो मनाली मकरंद क्षीरसागर को। मनाली मकरंद क्षीरसागर, देखिए ये होंगी विमेन वीसी, फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के 25वें ये कुलपति होने वाली हैं। ये डॉक्टर सुभाष आर चौधरी के स्थान पर अभी नियुक्त हुई हैं, और नागपुर के यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तकनीकी निदेशक और सलाहकार के रूप में इससे पहले काम कर चुकी हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 102 साल पहले ये स्थापित हुआ था, या कहें 1923 में। ठीक है, अगला, हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु के अभी 5 उत्पादों को, 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। वरायपुर काटन साड़ी, गोविंद दापड़ी नट्टू सक्काराई, नामक्कल मक्कड़ पथिरंगल और थुयामाली चावल, अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान, ये 5 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से। तमिलनाडु कुल 74 जीआई टैग वाले उत्पाद यहाँ पर हो गए हैं।
टोटल तमिलनाडु से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य यही है। अगला, हाल ही में किसे पीएनबी का पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अभी महिला वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, महिला वर्ल्ड कप विनर, ठीक है ना। तो उस टीम की एक कैप्टन थी, साथ ही साथ में मुंबई इंडियंस की टीम की भी एक कैप्टन है, वर्ल्ड जो विमेंस प्रीमियर लीग है WPL है उसमें। और इन्होंने पिछली बार यानी कि पिछला जो संस्करण हुआ था WPL का उसको जिताया था 2025 वाला। 2026 के लिए अभी ऑक्शन हुआ है, लेकिन 2025 का मुंबई इंडियंस को इन्होंने जिताया था। मुंबई इंडियंस को पहले संस्करण में भी जिता चुकी हैं और तीसरे में भी जिता चुकी हैं, ठीक है ना। हरमनप्रीत कौर आपको यहाँ दिख रही हैं और ये होंगी पीएनबी की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर, जो कि पीएनबी के इतिहास की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीएनबी 1 2.0, डीजी सूर्या, AI BX पोर्टल, पीएनबी रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड, इस सबको ये प्रचार प्रसार करेंगे। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। पीएनबी भारत का पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है, याद रखना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ कौन है? अशोक चंद्रा, दयाल सिंह मठी जी और लाला लाजपत राय जी ने इसको स्थापित किया था। अगला, संचार साथी ऐप निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा है? तो संचार साथी ऐप अभी बनाया है दूर संचार विभाग ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इसने साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए ये बनाया हुआ है, ये ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप 17 जनवरी को लॉन्च किया गया था 2025 में, लेकिन अब पूरी तरीके से रोल आउट किया गया है। और अभी बीच में एक डिसीजन आया था सरकार का, जिसको लेकर के चर्चे में आया था। मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी थी, संचार साथी ऐप है क्या, कैसे काम करता है। 17 मिनट की वीडियो है, आप इसको पूरा देख डालेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे संचार साथी आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इस ऐप का मेन उद्देश्य यही है कि साइबर फ्रॉड, साइबर जो क्राइम होते हैं उससे रोकना, साथ ही साथ मोबाइल अगर चोरी हो जाती है, खो जाती है, तो उसको ट्रैक करके आसानी से पाया जा सकेगा। तो ये सभी फीचर्स हैं, तो आपके ऊपर है, आप चाहे इंस्टॉल करें या ना करें, ठीक है। अगला, LIC का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो LIC के नए प्रबंध निदेशक अभी बनाए गए हैं R चंदर, या कहे रामकृष्ण चंदर। तो रामकृष्ण चंदर ये दिख रहे हैं आपको, ये LIC के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं और अब ये होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक। तो 1 दिसंबर 2025 से ये पद ग्रहण किए हैं, 30 सितंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। आप जानते हो कि LIC में एक अध्यक्ष होता है और टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में एक तो रामकृष्ण चंदर हो गए, दूसरे दिनेश पंत हो गए, फिर सतपाल भानु हो गए और एक R दोराईस्वामी हैं जो MD के साथ साथ CEO भी हैं, यानी अध्यक्ष भी हैं। तो स्थापना LIC की 1956 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। R दोराईस्वामी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक और बात, LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। LIC मतलब इंश्योरेंस नहीं होता है, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये बात याद रखना। सरकारी कंपनी है, सरकार का इसमें महत्वपूर्ण या ज़्यादा स्टेक है। निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए अपग्रेडेड ई-स्वथू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ई-स्वथू 2.0 प्लेटफॉर्म इसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसके लिए? ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए। आप देख रहे हो कि अलग अलग राज्यों के द्वारा आजकल एक एक पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। अपने राज्य की जो भूमि है, जो ज़मीनें हैं, उनको या तो रेगुलराइज किया जा रहा है या तो उनको मतलब रजिस्टर किया जा रहा है, उनका यूनिक कोड दिया जा रहा है। इससे जो बहुत सारे विवाद होते हैं, ज़मीनी विवाद, वो निपटारा हो सकेंगे। साथ ही साथ में ऑनलाइन आ जाने के बाद, डाटा आ जाने के बाद क्या होगा कि जो डिस्प्यूट होते हैं वो सभी क्लियर हो सकेंगे। लोगों को पता चल पाएगा हमारी जहाँ ज़मीन कहाँ पर है, कितनी है, कितनी मात्रा में है और वो मुकदमा से फ्री है कि नहीं है, ये सब पारदर्शिता आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भूलेख पोर्टल लॉन्च किया है, ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है ई-स्वथू 2.0। तो कर्नाटक सरकार ने इसे लॉन्च किया है। लगभग 95 लाख ग्रामीण संपत्तियों को नियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसमें कई प्रकार के वर्तमान औपचारिक दस्तावेज नहीं है या स्वामित्व विवरण अधूरे हैं, उनको भी री रजिस्टर किया जाएगा। रॉबिन स्मिथ किस देश के महान क्रिकेटर थे? इनका 62 साल की उम्र में निधन हो गया। रॉबिन स्मिथ, तो रॉबिन स्मिथ कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, काफ़ी फेमस इंग्लैंड क्रिकेटर रहे हैं और इनका निधन हो गया है 62 वर्ष की आयु में। 1988 से 1996 के बीच ये इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट मैच खेले, 71 एक दिवसीय मैच खेले। T20 तब होता नहीं था।
टोटल 6,655 रन भी बनाए थे। तब के ज़माने में 6,655 रन बहुत होते थे, है ना। ये तो 10,000 ही क्लब सचिन तेंदुलकर ने शुरू किया। खैर 1992 क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता रही इंग्लैंड टीम के भी हिस्सा रहे थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा WPS सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर है डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है और ये इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। सेकंड पर आइसलैंड रहा है और थर्ड पर नॉर्वे रहा है। लेकिन याद रखना हमेशा फर्स्ट पूछा जाता है, तो फर्स्ट पर डेनमार्क। भारत की रैंक या तो पूछी जाती है, भारत की रैंक 131वीं है, ठीक है। लास्ट में अफगानिस्तान है 181वीं, यानी यहाँ महिला शांति और सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो लगातार तीसरी बार डेनमार्क पहले स्थान पर है। जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी के द्वारा, जिविप्स। अगला, हाल ही में किस राज्य ने एक महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 45,911 सोलर पंपिंग सिंचाई के लिए पंपिंग सेट स्थापित किया है और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी घोषणा की है और उन्होंने बताया है, देखिए, कि महाराष्ट्र टू कट पावर टैरिफ 3% ईयरली, 3% ये पावर टैरिफ अब कम करने वाले हैं। मंगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना इन्होंने शुरू की थी और उस योजना के तहत ये सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। आपसे ये योजना का नाम पूछा जाएगा कि किस योजना के तहत इतनी बड़ी मात्रा में सौर सिंचाई पंप स्थापित होकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो ये योजना का नाम बताना। तो महाराष्ट्र राज्य की विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो है ये स्थापना अभियान चलाया, क्योंकि अल्टीमेटली इसी पर लोड कम पड़ेगा आगे चल करके। फिर ये हुआ, बीड जिले में सबसे अधिक लगभग 7,000 पंप स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार के 30% और राज्य सरकार के 70% सहयोग से ये स्थापित किया गया है। अगला, दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर हाल ही में कौन बनी? सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड बिलियनियर ये बन गई हैं लुआना लोपस लारा। लुआना लोपस लारा आपको यहाँ पर दिख रही हैं, फ्रॉम बैलेरिना टू बिलियनियर। 29 ईयर की ये लुआना लोपेस लारा हैं, वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर हैं। तो ये फिनटेक कंपनी काल्सी की सह संस्थापक हैं और उसके यूजर्स को वास्तविक दुनिया की घटनाओं में परिणामों पर ट्रेड करने की अनुमति देती है, मतलब कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। तो 1 बिलियन की फंडिंग के बाद ये काल्सी का मूल्यांकन 11 बिलियन हो गया है, यानी ऑलरेडी ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है। पहले ये रिकॉर्ड यानी सबसे कम उम्र में महिला अरबपति होने का रिकॉर्ड जो है स्केल AI की सह संस्थापक लूसी गो के नाम था, तो अभी रिकॉर्ड इनके नाम आ गया है। अगला, भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में विजिटर चार्ट में शीर्ष पर कौन है? फुटबॉल नहीं होना चाहिए, फुटफॉल होना चाहिए, है ना। फुटफॉल मतलब कितना लोग आवागमन कर रहे हैं। जैसे होता नहीं कि आपके शॉप पर फुटफॉल बढ़ाओ कि दुकान पर ज़्यादा लोग आएँ, तो वो फुटफॉल होता है, मतलब कितने लोग आ रहे हैं आप तक। तो हेरिटेज फुटफॉल मतलब कि हेरिटेज पर कितने लोग साइट पर विजिट करने जा रहे हैं, तो इसकी एक विजिटर चार्ट होता है कि कितने लोग विजिट किए उसका चार्ट। तो अब उसमें देखा गया है कि शीर्ष पर कौन है, ठीक है ना। तो ये फुटबॉल नहीं है, फुटफॉल होना चाहिए, मिस टाइप हुआ है। खैर, तो भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग में विजिटर चार्ट में टॉप पर ताजमहल है। भाई सबको ताजमहल पसंद है, ताजमहल सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, है ना। तो उसके बाद भी और भी बहुत सारे हेरिटेज हैं, आइए देखते हैं। जैसे दूसरे पर सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, कोणार्क मंदिर, है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। तीसरे पर कुतुब मीनार देखने लोग जाते हैं। तो ये साल भर का डेटा आया है, पर्यटन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है। ताजमहल आप जानते हो 1984 में ये हेरिटेज साइट का दर्जा पाया था यूनेस्को के द्वारा। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, किस राज्य में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये उड़ीसा में हुआ। और रेत कला सैंड आर्ट में आएगा तो भाई सबसे जो दिग्गज सैंड आर्टिस्ट हैं अपने सुदर्शन पटनायक, वो फेमस हैं ही इस मामले में। तो चंद्रभागा समुद्र तट कोणार्क उड़ीसा में आयोजित हुआ 1 से 5 दिसंबर के बीच और उड़ीसा राज्य ही इसमें टॉप पर रहा है, ठीक है ना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो हैं इन्होंने उद्घाटन किया था। 36वां कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी आयोजित किया गया। हाल ही में आयोजित जेरूसलम मास्टर्स का खिताब किसने जीता? जेरूसलम मास्टर्स ये चेस का टूर्नामेंट था और इसमें भारत के अर्जुन एरेगेसी ने ये जीत लिया है जेरूसलम मास्टर। जेरूसलम आप जानते हो इजराइल में है, ठीक है, इजराइल की राजधानी वो लोग कहते हैं।
तो अर्जुन एरेगसी ने जीता है। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को इन्होंने हराया। किसे हराया? विश्वनाथन आनंद को। ये भी भारत के हैं, भारत के पहले ये खेल रत्न विजेता भी हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे। ठीक है, अगला है गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार उबैमार रियोस को जीता है। ठीक है ना, उबैमार रियोस। आप देखो, बेस्ट अभिनेता ये एम्बाए हैं, कोलंबियाई फिल्म निर्माता हैं, फिल्म के अभिनेता हैं, और सिल्वर पिकॉक इन्हें मिला है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ, हर साल वहीं पर आयोजित होता है। आपको गोल्डन पिकॉक अवार्ड याद रखना है, स्किन ऑफ यूथ एक वियतनामी फिल्म थी, इसे मिला था। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे वाला रजनीकांत पाए। बाकी ये पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है। किस देश में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है? तो महिला हत्या आजीवन कारावास होगा। अब कहाँ पर होगा? ये इटली में होगा। ठीक है, इटली में ये ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है। लड़कियों को लिंग आधारित जानबूझ करके की गई हत्याओं को एक अलग श्रेणी में अपराध माना गया है। अगला, हाल ही में किसको इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसे? जय शाह को। जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन हैं, और इन्होंने आईसीसी के पद पे रहते हुए और बीसीसीआई के सचिव के पद पे रहते हुए जो भी चीज़ें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है महिलाओं के लिए, बहुत बड़ी बड़ी डिसीजन लिए गए हैं, WPL शुरू किया गया और भी सैलरी समान की गई, इन सब प्रयासों को देखते हुए इनको इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और भी अवार्ड दिए गए हैं बिजनेस कैटेगरी में, जैसे बाबा कल्याणी को मिला है, सेफ विजय कुमार को मिला है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, अगला, पीएम मोदी ने विकसित भारत सुरक्षा पर 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन ये पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर? नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 28 से 30 नवंबर तक था, 60वां इसका संस्करण था। डेवलपिंग इंडिया द सिक्योरिटी डायमेंशन नाम की इसकी थीम थी इस बार। ठीक है, तो IIM रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। अगला, नई दिल्ली में आयोजित हुए 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट श्रेणी में गोल्ड किसने जीता है? तो 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किसने जीत लिया है? राजस्थान ने, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम थी। पार्टनर स्टेट कैटेगरी में राजस्थान गोल्ड, बिहार सिल्वर और उत्तर प्रदेश ब्रॉन्ज पर रहा। बाकी फोकस स्टेट में झारखंड को गोल्ड मिला। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में उड़ीसा राज्य में, मतलब राज्य केंद्र शासित मिला करके। अगला, निम्न में से कौन वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना? वाटर पॉजिटिव स्टेटस इसको प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला। तो ये देखिए, भारत का पहला एयरपोर्ट है, वाटर पॉजिटिव स्टेटस पाया हुआ है। अगला, सरकार द्वारा लागू किया गया नया साइबर सुरक्षा नियम, इसके तहत फ़ोन में से सिम निकाल देने पर भी कौन सा ऐप बंद हो जाएगा? तो यह सिम बाइंडिंग रूल। तो सिम बाइंडिंग रूल जो है सभी सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के लिए लॉन्च किया गया है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेब संस्करण जो होगा, जो इन सब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जो वेब लॉगिन करते हो, वो 6 घंटे में लॉग आउट हो जाया करेगा। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे जो फेक जो कहे कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, स्पैम किया जाता है, वो सबसे बचा जा सके। ठीक है, तो ऐप केवल उसी में काम करेगा जिसमें सिम लगा होगा, जिस फ़ोन में। ठीक है, अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वैश्विक चाय निर्यात में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक चाय निर्यात में भारत आ गया है दूसरे स्थान पर। किसके बाद आया है? तो केन्या के बाद आया है। ठीक है, केन्या दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है, 500 मिलियन किलोग्राम। फिर भारत लगभग आधे पर है, यानी 250 मिलियन किलोग्राम पर, और श्रीलंका तीसरे पर है। ठीक है, तो ये चाय निर्यात का लिस्ट था। इसरो प्रमुख वी नारायणन कहाँ पर भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र एसियन का शुभारंभ किए? तो वी नारायणन जो है भारत के पहले निजी नेविगेशन या प्राइवेट नेविगेशन आसियान का शुभारंभ किए हैं। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। तो आसियान मतलब कि होता है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। ठीक है, अनंता टेक्नोलॉजीज के द्वारा। अगला, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित टॉम स्टॉपर्ट कौन थे जिन्हें 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो टॉम स्टॉपर्ट जो हैं ये एक प्रसिद्ध नाटककार थे, प्ले राइटर थे। इनका निधन हो गया है अभी। बहुत ही फेमस थे, आधुनिक रंगमंच के सबसे महान लेखकों में से एक माना जाता है इनको। शेक्सपियर इन लव नाम की इनकी जो मतलब इनके द्वारा राइट की गई फिल्म थी, 1998 की ऑस्कर जीती हुई थी। तो ये ऑस्कर से सम्मानित थे। इनका निधन हो गया, ब्रिटेन के रहने वाले थे। निम्न में से किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष अभी बनाया गया है किसे? विवेक चतुर्वेदी को। CBIC
ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। संजय कुमार अग्रवाल की जगह ये लिए हैं 1 दिसंबर से। सीबीआईसी की स्थापना 1964 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, विवेक चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष है। अगला, नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्निबल महोत्सव मनाया गया। ये कौन सा संस्करण था इस बार का? तो इस बार का इसका 26वां संस्करण था। नागालैंड का हॉर्निबल फेस्टिवल बहुत ही फेमस होता है। ये राज्य स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर से शुरू होता है नागालैंड के। फिर इस बार चूंकि 63वां स्थापना दिवस था, ये भी ध्यान रखना है। इस बार फोकस कंट्री इसकी रही है भागीदार देश, पार्टनर कंट्री कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया, माल्टा, फ्रांस, आयरलैंड, यूके और स्विट्जरलैंड। और पार्टनर स्टेट में अरुणाचल प्रदेश को चुना गया था। ठीक है, तो सन 2000 से ये दिवस मनाया जा रहा है। अगला, ये महोत्सव हाल ही में कतर ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? कतर ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के खिलाड़ी हैं और ये रेडबुल के खिलाड़ी होने के साथ साथ ये रहने वाले हैं नीदरलैंड के। ऑस्कर पियास्त्री दूसरे पर थे, कार्लोस सैंज तीसरे पर थे। ये कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है फार्मूला 1 की रेस होती है, F1 की रेस होती है। ठीक है, तो इसको इन्होंने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन 4 बार के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं फार्मूला के। अगला, हाल ही में किसको सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया या कहीं उसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक थे प्रवीण कुमार, इन्हीं को बीएसएफ का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, क्योंकि बीएसएफ के जो महानिदेशक थे दलजीत सिंह चौधरी, ये भी 30 नवंबर को रिटायर हुए। तो इसलिए 1 दिसंबर को फिलहाल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया आईटीबीपी के ही महानिदेशक प्रवीण कुमार को। बीएसएफ की स्थापना भी 1 दिसंबर को हुई थी, तो स्थापना दिवस भी था। मुख्यालय नई दिल्ली में और जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका हेडक्वार्टर, इसका मोटो है, आदर्श वाक्य। तो देखिए, हाल ही में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत और रूस के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो आपको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे। नई दिल्ली में दोनों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के प्रेसिडेंट के बीच में हुआ था ये समिट। ठीक है ना, तो पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके पहली बार हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया। 2030 तक व्यापार और निवेश संबंधों में विविधता लाने के लिए बातचीत हुई है। 2030 तक भारत और रूस का व्यापार 100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंडिया रसिया वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ये हर साल होता है। इस बार इसका 23वां संस्करण था। सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगली बार पीएम मोदी जाएंगे रूस, इस बार व्लादिमीर पुतिन आए थे भारत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया का कैंपस खोलेगी? तो बताओ कौन से देश की है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो गुरुग्राम में अपना इंडिया का कैंपस खोलेगी? तो कौन है बताइए, कमेंट कीजिए कौन है। वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है एक, जिसे कहते हैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। काफ़ी चर्चित, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र गुरुग्राम में अपना एक नया कैंपस खोलेगी और ये ब्लॉक मॉडल शिक्षण प्रणाली को यहाँ भी लागू करेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रणाली है। इसकी शिक्षा पद्धति जो है ब्लॉक मॉडल, ठीक है, वो यहाँ पर भी चलेगी। अगला, हाल ही में निम्न में से किसे पहली बार स्थापित फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फीफा शांति पुरस्कार अब तक नहीं दिया जाता था, पहली बार इस बार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया फीफा पीस प्राइज बनवाया है ना 2025 में, और 2025 में पहला पुरस्कार खुद को ही दे दिया डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो पहली बार फीफा शांति पुरस्कार के विजेता ये है। फीफा का आयोजन भी होना है वर्ल्ड कप का 2026 में, 3 देशों में होना है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। तो उसी तर्ज पर उन्होंने कहा पहले अवार्ड दो, उसके बाद फिर आयोजन करवाना है ना। तो खैर नोबेल पीस प्राइज तो पाए नहीं, लेकिन फीफा पीस प्राइज पा गए डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अपने डोल्लू चाचा। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो के द्वारा इनको ऑफिशियल रूप से कहा यही गया कि ये दिया गया। हालांकि वीडियो जो आई उसमें ये था कि इन्होंने खुद ही लेकर के मेडल पहन लिया। ठीक है, चलिए, फीफा के बारे में तो आप जानते हो ना। फीफा मतलब क्या होता है? फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। भारत ने किस देश के साथ हरिमो शक्ति अभ्यास किया? हरिमो शक्ति एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होता है? चलिए बताइए कमेंट करके। भारत और किस देश के बीच? भारत और मलेशिया के बीच होता है हरिमो शक्ति एक्सरसाइज। ये बात याद रखना, हर साल होता है। ये 5वां संस्करण है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इस बार आयोजित किया गया 5 से 18 दिसंबर तक। ओके, तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, हाल ही में स्वराज कौशल का निधन हो गया।
ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? स्वराज कौशल। आपने सुषमा स्वराज का नाम सुना होगा। सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, दिल्ली की पहली महिला सीएम थी। उनका निधन भी अब हालांकि हो चुका है, तो उन्हीं की ये हस्बैंड थे, ठीक है ना। बांसुरी स्वराज का नाम आपने सुना होगा, वर्तमान सांसद हैं, उन्हीं की बेटी हैं सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की। तो इनका भी निधन हो गया। ये मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे, ठीक है। और इसके अलावा मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नहीं थे, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज थी, ये राज्यपाल थे। ओके। 1990 से 93 के बीच में सांसद भी थे और अधिवक्ता भी थे। हाल ही में किसने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया? अर्थ समिट 2025 ये गांधीनगर गुजरात में हुआ और इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ में ये गुजरात के गांधीनगर के सांसद भी हैं। तो इन्होंने, और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया 5 और 6 दिसंबर को। नाबार्ड और IAMAI के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ये इसका दूसरा संस्करण था, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय क्या रहा? 2025 में, 2024 में भी, 2023 में भी, सब एक ही वर्ड रहा सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL। यहाँ पर कीवर्ड के बारे में बात की जा रही है कि मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा यूज किया गया, सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। तो टॉपिक था IPL, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया। ईयर इन सर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इस बार भी यही टॉप पर रहा, यही पिछली बार भी था। इसके अलावा गूगल का AI मॉडल जेमिनी जो है, ये भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय था। व्यक्तिगत कैटेगरी में 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, इनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? 20,000 रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज, ये कौन बन गए हैं? कौन बन गए? विराट कोहली तो नहीं होंगे चौथे, है ना। 20,000 रन जो अभी बनाए होंगे, अभी 20,000 रन रोहित शर्मा के पूरे हुए हैं। रोहित शर्मा ये सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद चौथे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा रन पूरे किए हैं। आप देख सकते हो 34,357 रन सबसे ज़्यादा सचिन के हैं, फिर कोहली के 27,000, फिर उसके बाद 24,000 राहुल द्रविड़ के, चौथे पर आ गए हैं रोहित शर्मा 20,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले। दुनिया में केवल 14 प्लेयर हैं, ठीक है, भारत में 4। अगला, किसने 2 अंडों को पकड़े हुए 1 मिनट में सबसे ज्यादा 331 पंच लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लाया है? मतलब कि 2 अंडे दोनों हाथों में पकड़े थे और वो अंडे बिना फूटे उसको इन्होंने 1 मिनट में 331 पंच लगाया। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। नाम इनका क्या था बताइए? इनका नाम है दिव्य ज्योति सरकार। दिव्य ज्योति सरकार ने ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है पंचिंग का, ठीक है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी कि दोनों हाथ में जो पकड़े अंडे थे कच्चे थे वो टूटे नहीं। पश्चिम बंगाल के में बारासात में ये रिकॉर्ड बना हुआ है। चलिए अगला, योगेश वाडाडेकर, इन्होंने किसके साथ मिलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है? एक नई गैलेक्सी की खोज हुई है, एक नई ब्रह्मांड की खोज हुई है, कह सकते हो, है ना। ब्रह्मांड नहीं कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे। आकाशगंगा जैसे है ना, आकाशगंगा तो मतलब हम लोगों ने खोजा, उसको नाम दिया है एक नई दुग्ध मेखला जिसे मिल्की वे कहते हैं, तो उसको तो आकाशगंगा हम लोगों ने नाम दिया है। ऐसे ही एक और आकाशगंगा खोजी गई है जिसको अलकनंदा नाम दिया गया है। इसको भारतीयों द्वारा खोजा गया है, योगेश वाडाडेकर और राशि जैन, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का स्कोप का इस्तेमाल करके इसको खोजा है, ठीक है, इसकी खोज की है। तो पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में खोजा गया है। अगला, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मतदाता सूची अपनी जो भी है वोटर लिस्ट, वो पूरी पूरी 100% डिजिटलाइज हो गई है SIR के दौरान। ये हासिल किया है उपलब्धि किसने? राजस्थान ने। राजस्थान ने अभी 97% से अधिक मतदाता मैपिंग पूरी कर ली है और पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। बाकी चीज़ों में डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य पूछा जाएगा तो केरल बताना। ये वाले में एक ही मात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें राजस्थान आपको आंसर मिलेगा। बाकी कहीं भी अगर डिजिटल संबंधित आएगा, पूर्णतः डिजिटल वाला पहला गांव, पूर्णतः डिजिटल वाला पहला पंचायत, पूर्णतः डिजिटल वाला पहला शहर, पूर्णतः डिजिटल वाला पहला राज्य, पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य, तो ये सब जगह पर आंख बंद करके केरल लगा देना, ठीक। चलिए 1 नंबर आपको बन जाएगा। अगला,
केवल मतदाता वाले में आपको राजस्थान जाना है। राजस्थान मतदाता आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पंचायती राज व्यवस्था भी पहली बार यहीं नागौर जिले में हुई थी ना, 1964 में सबसे पहले राजस्थान में लागू। कहाँ पर 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 शुरू हुआ? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, ये कहाँ पर शुरू हुआ बताइए? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 11वां संस्करण था, कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में 6 से 9 दिसंबर तक हुआ। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता? वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। बताइए किसने जीता है? वनतारा, आप जानते हो वनतारा, सुने हो वनतारा? अनंत अंबानी, इनका एक वनतारा प्राइवेट सेंचुरी है, और उसमें इन्होंने ये पशु कल्याण के लिए जो भी ये काम करते हैं, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और पहले एशियाई बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले। कौन सा अवार्ड? वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। ठीक है, वनतारा में आप देखते हो जब भी हाथी वगैरह की ये लोग सेवा करने के लिए उसको चलाते हैं, गुजरात में है ना, अनंत अंबानी का। अगला, हाल ही में भारत के किस शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू किया गया? सबसे ज्यादा प्रदूषण को लेकर के चर्चे में कौन सा राज्य है या कहीं कौन सा सिटी है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण को लेकर दिल्ली परेशान है। दिल्ली में ही अभी क्या हुआ है कि मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू किया गया है। थोड़ी थोड़ी जगहों पर स्प्रे किया जाएगा। आपने कुछ वीडियोज फुटेज वगैरह भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि जो लाइटें हैं, जो जैसे स्ट्रीट लाइट होती है वैसे ही रोड लाइट जो है उस पर से कुछ स्प्रे निकल रहे हैं टाइप का, तो वही मिस्ट स्प्रे सिस्टम है। इससे थोड़ा बहुत नाम मात्र का प्रदूषण से थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो जो सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट हैं वहां पर ऐसे लगाए जाएंगे। ठीक है, 9 प्रमुख हॉटस्पॉट पर लगाए जाएंगे। अगला, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित कह सकते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत में, क्योंकि भारत में ही सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है लद्दाख, है ना। हमेशा देखते हो जब भी कुछ बनता है वहां पर लद्दाख में, तो वो अपने आप ही सबसे ऊंचाई पर वाला स्थान बन जाता है। चाहे सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड हो, चाहे सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर हो, चाहे सबसे ऊंचाई पर स्थित टेलीस्कोप हो, चाहे सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्मारक हो, क्योंकि वो खुद ही अल्टीमेटली लद्दाख इतना ऊंचाई पर स्थित है। खैर, गलवान घाटी इंसिडेंट की याद में, गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे अपने सैनिक 2020 में, उनकी याद में ये 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित बनाया गया है गलवान के वीर नाम से युद्ध स्मारक। ठीक, अगला, ब्रह्मास्त्र बुक लीजिए इसको। अगला, निम्न में से किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या कहीं IMF द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा है? यूपीआई। यूपीआई बोले तो इंडिया का यूपीआई आप जानते हो ना, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी स्थापना या कहीं शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई 2016 में, जब भारत सरकार ने भीम लॉन्च किया था। ठीक है, भीम क्या था? भारत इंटरफेस फॉर मनी एक्सचेंज। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा। इसकी स्थापना 2008-9 में की गई थी, 2009 मान के चलते हैं। ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यही इसको ऑपरेट करती है या कहे इसी के अंतर्गत ये चलाया जाता है एनपीसीआई के तहत। ठीक, तो फिलहाल वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा मामले में। मतलब पीएम मोदी जी एक बार भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया कि अभी मैं यहाँ 15 मिनट से स्पीच दे रहा हूँ, आधा घंटे से, और इतने देर में 30 मिलियन से ज़्यादा लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर चुके हैं इतनी देर में। तो एक आंकड़ा उन्होंने बताया था रिलेटेबल के लिए कि कितना तेज़ यूपीआई काम कर रहा है आज के टाइम पर और कितना बड़े मात्रा में फैला है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ये रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बन गया हुआ है। भारत जो है दुनिया का लगभग 49% अकेले भारत ट्रांजेक्शन कर रहा है ऑनलाइन, आज के टाइम पर डिजिटल पेमेंट कर रहा है। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किया गया? भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट बाघ बाघ का स्थानांतरण, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघ गया हो, तो कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब क्या हुआ ना कि वहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ से कुछ टाइगर को लेकर के ले जाया गया राजस्थान में, राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी में। ओके, तो ये एक बाघिन गई थी
साउथ कोरिया टाइगर रिजर्व में एक बार पहले सबसे पहले हुआ था 2018 में स्थानांतरण, और अभी अब हुआ है। अगला, सबसे ज़्यादा बाघ आप जानते हो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वहीं पर चीता भी है कुनो नेशनल पार्क में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खोला गया? 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट मतलब ये 24 घंटे खुले रहेगा, 7 दिन खुला रहेगा, ये कोर्ट होगा। कोर्ट मतलब न्यायालय, है ना। तो कहाँ पर हुआ है ऐसा? ऐसा हुआ है केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगेन केरल इन सब मामलों में काफ़ी आगे। अगला, 24x7 ऑन कोर्ट इसको नाम दिया गया है, और इससे क्या होगा कि जो जितने भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं उनको कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि 24 घंटे खुले रहेंगे। निम्न में से कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड खिलाड़ी, तो ये कौन बन गए हैं भाई? ऑफिशियली रेटेड शतरंज के खिलाड़ी, तो ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है मध्य प्रदेश के, और इन्होंने 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में ही ये रेटिंग हासिल कर ली है, ऑफिशियल रेटिंग शतरंज की। चेस के खिलाड़ी 3 साल में। ठीक से आदमी बोलने नहीं, बच्चा बोलने नहीं सीखता, ये बंदा ऑफिशियल रेटेड खिलाड़ी हो गया है शतरंज का। किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान शुरू किया? विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान ये शुरू किया गया है भारत के द्वारा। भारत विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में अनाज का स्टोरेज रखेगा, अनाज का भंडारण करेगा। तो 31 मई 2023 को ये अनुमोदित किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। भंडारण क्षमता लगभग 700 लाख टन की वृद्धि करना ये इसका उद्देश्य है। तो बन जाएगा दुनिया में सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान। इसमें सभी राज्यों को कहा गया है सब लोग अपना भंडारण बनाओ। 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में भंडारण इकाइयाँ सफलतापूर्वक बन भी गई हैं। बाकी राज्यों को कह दिया गया है स्टोरेज बनाओ, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी चुनौती आए तो स्टोरेज रहे, तो अपने नागरिकों को दिया जा सके, खिलाया पिलाया जा सके। किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया? तो एशिया के पहले संरक्षित शाही अभ्यारण्य इनको दोबारा से जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया है। ये चराईचुंग महोत्सव कहाँ पर है? ये असम में मनाया जाता है। चराईचुंग महोत्सव बेसिकली चराईचुंग जो पक्षी अभ्यारण्य था उसकी याद में मनाते हैं। असम के माजुली में, माजुली में ही आप जानते हो दुनिया का इकलौता नदी द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, इकलौता नहीं कहेंगे, नदी द्वीप मतलब नदी के बीच में द्वीप बन जाता है। तो यहीं पर शाही पक्षी अभ्यारण्य जो था, जो कि एक टाइम पर अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने बनवाया था, उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा। ओके। हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट पूरा कर लिया है? तो कौन खिलाड़ी है भाई? अपने जस्सी भाई जसप्रीत बुमराह ने तीनों ही फॉर्मेट में 100 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं। T20 फॉर्मेट में भी, क्रिकेट में भी, टेस्ट में भी और ODI में भी। तो इनकी टोटल ये विकेट की संख्या है अभी तक। अगला, हाल ही में कहाँ पर 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का शुभारंभ किया गया? 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई, दक्षिण पूर्व मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। कहाँ पर? थाईलैंड में। साउथ ईस्ट एशियन का एक संगठन भी है जिसे हम लोग कहते हैं आसियान। आसियान, आसियान मतलब कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके 11 सदस्य हैं। 11वां कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते। ठीक है, 10 थे अब 11 हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 से 20 दिसंबर तक आयोजित हुआ साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, और 13,000 से अधिक एथलीट इसमें शामिल हुए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुजलाम भारतीय ऐप का शुभारंभ किया? सुजलाम भारतीय ऐप, इसका अभी शुरुआत किसने किया है? तो जो अपने जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, कौन है? CR पाटिल, इन्होंने इसका अभी उद्घाटन किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, तो जल शक्ति से संबंधित है, प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजना का एक ये हिस्सा है। तो श्री CR पाटिल ने इसका शुभारंभ किया हुआ है। अगला, भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर शुरू हुआ? पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? ये दीनदयाल पोर्ट कांडला। कांडला कहाँ पर है भाई? गुजरात में। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखना इसे। तो ये पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग हुआ है, बनाया गया है। उद्देश्य है कि 2030 तक भारत को ग्रीन शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बनाया जाए। ओके। तो केंद्रीय मंत्री हैं जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता? पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप कौन जीत गया इस बार? जर्मनी भैया,
जर्मनी इस बार भी जीत ले गया पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब। स्पेन उप विजेता रहा, स्पेन को हराया गया। आयोजन इसका चेन्नई में किया गया था, भारत में आयोजन हुआ था, ठीक है ना, पहली बार। तो FIH पुरुष जूनियर विश्व कप मौजूदा चैंपियन जर्मनी ने ही स्पेन को हरा दिया और जीत गई फिर खिताब। पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित होगी? तो पहला राष्ट्रमंडल खो खो भारत में होगा, भारत का ही गेम है भाई खो खो, तो भारत में ही होगा। तो पहली राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खो खो होगा 9 मार्च से 14 मार्च 2026 के बीच में। तो 24 से अधिक कॉमनवेल्थ के देश इसमें हिस्सा लेंगे। महिला और पुरुष दोनों का गेम होगा भारत में, ठीक है, अगले साल तैयार रहना। अगला, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026, इसकी मेजबानी कौन करेगा? विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच, तो इसमें भारत को मेजबानी मिली है इस बार, ठीक है, भारत को मेजबानी मिली है। भारत पहली बार मेजबानी पाया है, भारत एशिया में पहला हो गया है जब ये आयोजित किया जा रहा हो और भारत में आयोजित किया जा रहा हो, भारत मेजबानी कर रहा हो। सितंबर से नवंबर तक शरद ऋतु के लिए भारत करेगा मेजबानी, ठीक, नई दिल्ली में। अगला, यूनेस्को के द्वारा किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है किस देश के? तो ये स्पेन के पूरे व्यंजन को किया गया है, इटली के पूरे व्यंजन को किया गया है, साथ ही साथ में इजिप्ट के यानी मिस्र के एक व्यंजन को किया गया है। तो देखिए, इटली के संपूर्ण पाक कला को, इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रीय व्यंजन कोसारी को, इन दोनों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने 2025 के बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना? टाइम मैगजीन का बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से, किसे चुना गया? एजा विल्सन। एजा विल्सन जो है ये 2025 के बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं और इनको टाइम मैगजीन ने चुना है। टाइम मैगजीन काफ़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है, ठीक है। अब आपका बहुत सारा रिवीजन पॉइंट में दूंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके स्कोर बताना अपना शुरू कर दो। स्कोर कमेंट करिए। तो ये आपका प्रमुख जो ऐप और पोर्टल आए थे चर्चे में वो हैं, ये मेले महोत्सव हैं जो अभी आए हैं चर्चे में, इनको आप रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये प्रमुख पुस्तकें रही हैं और उनके लेखक हैं, उनके नाम है, ठीक है। ये आयोजन सम्मेलन है, सारा रिवीजन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर दिया है बिल्कुल फ्री में, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इसका फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए, इसको रिवाइज कर डालिए फटाफट से। PDF से भी, PDF आपको कहाँ दी जाएगी? PDF टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से जाकर के आप PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलो कमेंट करके फटाफट से स्कोर बताओ, कितना स्कोर कर पाए हो। ये प्रमुख निधन है, इनका भी रिवीजन कर लीजिए। बाकी जो लोगों ने ई बुक अभी तक नहीं लिया है, ई बुक जाओ फटाफट से चलो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।